देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 8 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के विषय में हम पहले भी कई वीडियो में पढ़ा चुके हैं और उसके विषय में पढ़ा चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। इस वाइट बोर्ड पर हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाया करेंगे, बाकी डिजिटल बोर्ड पर आपको उसके विषय में पूरा जो डिटेल होगी, प्रॉपर्टीज वगैरह जो समझानी होगी उसकी, वो हम डिजिटल बोर्ड पर समझाएंगे। अब हम यहाँ आते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, अब इसमें हमने क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए पहला। अब क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का पहले यहाँ पे बात समझिए, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, शॉर्ट में अब समझा देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ऐसी वैल्यू जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट उसमें डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका 0, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो होगा हमारा, हर जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कोई न कोई नंबर होना चाहिए, तभी हमारा क्या माना जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इसमें आपके लिए ये 5 नंबर दे रखे हैं, 0/5, 2, 3/4, -1/√2 और 5/0। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, किस किस को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने आपको कई बार पढ़ाया है, हमने अभी भी पढ़ाया, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं कि नीचे हम देखेंगे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए कंडीशन क्या दी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह है रेशनल नंबर है। इसकी कंडीशन क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर खाली 2 है, 2 के नीचे हम 2 में हम कितने की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 की, किसी भी संख्या में हम 1 की मल्टीप्लाई या 1 का डिवीजन कर सकते हैं। तो इसका मीन्स होता है 2 का मतलब है 2/1। इसको भी हम किस में नोट कर सकते हैं, रेशनल में। तो p बाई क्यू की फॉर्म में नोट किया जा सकता है, इसके लिए भी हमारा रेशनल है, ये भी रेशनल है। 3/4 को भी हम, ये बिल्कुल दिख रहा है रेशनल है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये रेशनल है, लेकिन ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी रूट वाली, रेशनल के रूप में नहीं है। ओके, ये रेशनल के रूट को नहीं दर्शाती, ये इर्रेशनल के रूट को दर्शाती है। और यहां पर आपको डिनोमिनेटर 0 दे रखा है, इसलिए ये और ये वैल्यू आपकी रेशनल नंबर नहीं। ओके, इसी प्रकार आप आगे को पहचानेंगे, कोई भी संख्या आएगी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। नीचे कुछ रेशनल नंबर आपको दे रखे, इसमें से आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर समझना है। अब न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं हिंदी में अंश। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, इसको कहते हैं हर। मैं पहले पिछली वीडियो में सारा बता चुका हूं बहुत ही अच्छी तरह। तो इनमें से आप पहचान लीजिए, वेरी सिंपल। ऊपर वाला होगा डिनोमिनेटर, सॉरी ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर और नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। अब ny भी कर देते हैं हम, अब इससे आप समझ लीजिए, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब आप कहेंगे, स्टूडेंट कह रहा होगा सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 की डिवीजन किसी भी संख्या में कर लो सेम रहती है, 1 की मल्टीप्लाई किसी में कर लो सेम रहता है। ओके, तो जो नीचे नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर, ऊपर ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर। ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्रेस -5/3 एज ए रेशनल नंबर whose numerator is, नीचे ये दे रखा। अब हमारे लिए इस संख्या से, यानी इस रेशनल नंबर से ऐसा एक्सप्रेस करना है
जिसका न्यूमरेटर जो हमने दे रखे हैं, हमने 2 दे रखे हैं आपके लिए, बाकी आपके 4 दे रखे हैं, लेकिन हम इस पर 2 बता दें आपको। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर ये नीचे जो दे रखे ये आना चाहिए। तो ये किस तरीके से आएगा, अब इसमें आ जाएगा। हम पहले लिखते हैं -5/3। अब न्यूमरेटर हम पहले वाला बनाते हैं, पॉजिटिव न्यूमरेटर बनाएंगे। तो न्यूमरेटर हमें कितना बनाना है, उतने की हम क्या करेंगे, ऊपर और उतने की नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 1 1 की मल्टीप्लाई करते थे और 1 का डिवीजन करते 1 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़िए। बनाना क्या है, 35 आपको बनाना है ऊपर। अब 35 को ऊपर बनाना है, तो यहाँ पर हम कितने की इसका टेबल 35 तक पढ़िए, कितने टाइम जाएगा पढ़ेंगे। इसका जो टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल आप पढ़ते जाइए, या 5 का जो डिवीजन है इसमें कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा। ये जाएगा 5 7 जा 35। तो 5 ये 7 आ गया, तो 7 की ही मल्टीप्लाई ऊपर और 7 की ही मल्टीप्लाई नीचे। या ऐसा कह सकते हैं कि 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवीजन इसमें कर दीजिए। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपको करना क्या है कि 35 यहाँ लाके आना है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस में आएगा। तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम इसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, जब ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ पर भी माइनस। तो अब हम जो हमारा फाइनल निकल के आया, फाइनल क्या आया कि अगर हमें 35 बनाना है तो माइनस माइनस सेम सम होता है। हमने बताया था सेम साइन क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में और डिवीजन में सम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है, तो उसमें माइनस का ही 7 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 35। अब वही बिल्कुल सेम नीचे आ जाएगी, नीचे 3 7 जा 21, ये तो नंबर आ गया, और यहाँ ये प्लस का है और यहाँ ये माइनस का है। तो यहाँ आंसर में जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी साइन की, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर आएगा माइनस। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आई ये आई, इसका जो एक्सप्रेस हो गया आया वो इस तरीके से आया। तो अगला वाला आप कैसे करेंगे, अगला वाला सिंपल है, अगले वाले को 20 बनाना है। किससे बनाना है 20, -5/3 से आपको क्या बनाना है, 20 बनाना है, सॉरी -20 बनाना है। अब -20 के लिए आप क्या करेंगे, माइनस पहले से दे रखा है तो सीधा सीधा हम 5 का टेबल पढ़िए, 20 तक कितने टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, तो 4 आ गया। तो 4 का ही इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई और 4 का ही डिवीजन कर दिया और आंसर आपका दिया जाएगा। ये तो हमारा 4 5 जा 20 आ गया, माइनस दे रखा माइनस आ गया, और नीचे क्या कर देंगे 3 4 जा 12। इस तरीके से निकालेंगे, ये दोनों ही आपके आंसर। बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनको अपने घर पर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएंगे। एक थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू वाला। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले पिछली वीडियो में। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स होता है एक प्रकार से एक मोड होता है वो। तो किसी भी नंबर पर, किसी भी रेशनल नंबर पर यदि हम मोड लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। उस पर माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं रहता। उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाती है, उसमें माइनस और प्लस से कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए जैसे 3y - इसको हम मोड कर देंगे, चाहे तो ऊपर ऊपर मोड कर लीजिए, चाहे नीचे में ऊपर दोनों जब मोड कर लीजिए, या अलग अलग मोड कर लीजिए। मोड कैसा भी हो, जो संख्या मोड के अंदर है समझ लीजिए वो पॉजिटिव की तरह है, बिल्कुल पॉजिटिव है।
तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 3/5, ये होगी, भले ही क्या अंदर माइनस है। अगर इसके बाहर माइनस हो तो वैल्यू माइनस में रहेगी, इसके अंदर जो हो जाएगी वो टोटली ही पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतना याद रखना। ओके, अब इसको भी हम करेंगे मोड में डालेंगे, तो ये भी क्या है -4/7, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका 4/7 हो जाएगा। ये 8/9 ऑलरेडी है, ये सेम रहेगा 8/9 यों पे तो रहेगा। ये ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, मोड लगा दिया, ठीक, तो ये हो जाएगी 6/11। ये आपके आंसर कर लेंगे आप। नेक्स्ट आएंगे राइट द 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपका रेशनल नंबर जो दे रखा है इसको हम ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अब देखिए इसमें हमने ये देखा कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या दिया, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 1 की मल्टीप्लाई 1 की डिविजन हो रही है, या ये देखिए 1 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर हो रही है। लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, सॉल्व है, इसको और इससे ज्यादा काटा नहीं जा सकता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो अब इससे हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, तो -4/3 2 जा 6, इस तरीके से आ जाएगा। अभी मैं इसको और सॉल्व करके दिखाऊंगा बाद में। -2/3 मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे 3 की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। अब आइए 2 3 जा 6 -6 हो गया, माइनस का माइनस पहुंच गया, 3 3 जा 9, ये 9 आ गया। अब नेक्स्ट आएंगे अगले में क्या करेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 8 से कर दो, ये आपके ऊपर है, किसी से भी कर दो, कितनी संख्या से कर दो, लेकिन ऊपर और नीचे सेम की होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अपने 4 की कर दो, एक स्टूडेंट कह रहा सर 4 की करिए, हमारा तो मन ये कह रहा है कि सर आप 7 की करो, तो लो भैया 7 की ले लो, 7 की करती, तो 7 2 जा 14, ठीक, ये माइनस ऊपर था तो इसका माइनस ऊपर आ गया, और 7 3 जा 21, इस तरीके से आ गया। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे, 3 हमारे आ गए, इसी तरीके से आप दूसरों को भी करेंगे, इनको आप डिवीजन करेंगे या इनको काटेंगे, जैसे अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए इसी तरीके से डिवीजन करेंगे, काटेंगे इनको, तो इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगी वो 2/3 ही आएगी। क्या आएगी, 2/3, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, अगली वाली एक्सरसाइज को हम और कराते हैं, उसमें क्या है उसे भी कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर चलते हैं। 1.2 का जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें आपको कंपैरिजन दे रखा है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यानी ग्रेटर पूछा है इसमें। तो ये हम जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको नीचे वाला बताएंगे, उसके हिसाब से आपको करना है। इसके डिनोमिनेटर सेव करने हैं। डिनोमिनेटर सेव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है एलसीएम। जो आप एलसीएम मेथड से और भी क्वेश्चन या सिंपलीफाई पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, उसी तरीके से आपको ये करना है। तो मैं ऊपर वाला ये नीचे जब समझाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। ओके, उसी से समझ में आएगा। नेक्स्ट दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन को मैं बहुत ही अच्छी तरह पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसमें क्वेश्चन आया तो मैं आपको 1 टाइम और नंबर लाइन में क्या करते हैं, एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेंटर होता है सेंटर में वहां पर हम 0 बनाते हैं। ये 0 मान लेते हैं। जो 0 से मान के चलिए इधर राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखे जाते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ओके, ये तो हमारे हो गए पॉजिटिव, और इधर को हम चलते चले जाएंगे तो ये हो गए हमारे नेगेटिव। ओके, इस तरीके से ये सेंटर में 0।
अब हमारे लिए जो नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है, हम दो रेशनल नंबर का आपको सेंटर बताएंगे अभी। -5/6 दे रखा है, पहले इसकी बात करते हैं। -5/6 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारी वैल्यू है या कोई भी हमारा आइटम है, लेंथ या आइटम मान लीजिए थोड़ा सा, उसके हमने कितने टुकड़े कर दिए? 6 टुकड़े कर दिए। 6 6 6। अब 6 टुकड़े कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। यानी कि एक हमारा कोई भाग है, उसके 6 टुकड़े करेंगे। 6 टुकड़े कैसे करेंगे? हम माइनस की तरफ हैं तो माइनस की तरफ कर रहे हैं। अगर यही हमारी वैल्यू प्लस में होती तो प्लस में करती, लेकिन मैं दोनों तरफ करता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपको मोटा वाला 6 नंबर। यानी यहां से यहां तक तो ये 0 था, यहां हमारा 1 आ गया और 1 के और 0 के बीच में ये टोटल जो टुकड़े हैं वो 6 हैं। तो ये हमारा इधर माइनस में है वैल्यू, इधर लेफ्ट साइड है तो माइनस में है वैल्यू। सेम इसी तरीके से प्लस में 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, अगला जो 6 आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। इधर को जाएंगे बिल्कुल इसी सेम वे में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू जो होगी वो 2 होगी माइनस का। अब इसको हम रिप्रेजेंट इस पे करेंगे। तो जब हमारी ये 0 है तो ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से होगी वो पहले सीखिए। लास्ट में पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ जितनी भी होंगी वो सभी जिसमें ये माइनस में रहेगा, आपका न्यूमरेटर माइनस में रहेगा, इधर 0 से इधर प्लस में रहेगा। आइए इसको अब देखते हैं कैसे आएंगे। पहले हम वैल्यू सबकी लिखते हैं। यहाँ जो वैल्यू होगी वो 1/6 का भाग होगा। कितने? एक भाग के लिए हम कहेंगे 1/6 है ये पार्ट। अब ये किसका है? टोटल ही माइनस का है। जितने भी पार्ट दे रखे हैं ये सभी माइनस में आएंगे। माइनस का 1/6 ये वाले नंबर पर आएगा। अब सेकंड नंबर पर 2/6 माइनस का हो गया। अब इसको भले ही हम बाद में क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये क्या रह जाएगा? -1/3। इसके बाद में ये 3 नंबर पर आ गया तो 3/6 हो गया माइनस का। ये 4 नंबर पर आ गया तो 4/6 हो गया और ये 5 पर आ गया तो 5/6 हो गया। लेकिन ऑल आर इन माइनस, सभी के सभी ये सभी माइनस में होंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब ये जो है हमारा नंबर ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? ये होगा, ये वाला नंबर यहाँ दिखाई देगा। अब आप कैसे सकते हैं, इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 माइनस का, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल आधा होगा, ये आधी बिल्कुल आ गई। ये क्या करके आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब ये हमारा, इसको भी आप लेस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2y माइनस का 2/3। इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो ये -5/6 की जो पोजीशन होगी या रिप्रेजेंट हम करेंगे नंबर लाइन पर, तो इसकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर आएगी। अगर यही मान के चलिए हमारा कुछ और होता, यही हमारा 7/6 होता, कहाँ आता? तो ये देखो ये आया हमारा 6/6 माइनस का 6/6। तो इसको ले क्या किया हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो 1 आ गया, 1/1 आ गया, 1/1 कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आया हमारा 7/6 माइनस का 7y तो 8/6 आया, 9/6 आया और 10/6 आया और 11/6 आया और यहाँ आया, यहाँ पे नीचे जो आया 12/6 और इसमें है ये वैल्यू माइनस।
अब 6 2 जा 12, इसकी यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो कोई सी भी संख्या हो आपकी अब इस समय नेगेटिव, आप कोई सी भी संख्या यहाँ आपकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहें, कोई भी कहें कि सर 8/6 बताइए कहाँ आएगा, ये आ गया। अब 8/6 को हम क्या कह सकते हैं, 4/3 या -4/3 भी कह सकते हैं। अब कोई भी आपसे ये पूछने लगे -4/3 कहाँ आएगा सर दिखाइए, तो उसको क्या करेंगे, इसमें आप इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे इसको, और तब इसको देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सबकी जगह 6 6 है, 6 कर लीजिए, तो ये हमारा 8/6 आएगा, 8/6 की जगह पर ऐसा। इसी तरीके से कोई सा भी पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और नेगेटिव में कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अब करेंगे, और वेरी सिंपल है ये, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करें। अब आते हैं मान लीजिए 3/7। अब 3/7 के लिए क्या करेंगे कि जो पार्ट हमने ये 6 पार्ट किए थे, अब उन पार्ट को हम 7 करेंगे। अगर मान के चलिए किसी के नीचे 9 पार्ट नहीं कह रहा, वो किसी की संख्या मान लीजिए 4/9 दे रखी है, 4/9 दे रखी है, तो इसके पार्ट जो हमारा एक भाग होगा उसके जो पार्ट करेंगे वो 9 करेंगे, 9 पीस करेंगे। तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उतने का ही हम क्या करते हैं, पार्ट करते हैं, उतने ही पार्ट करते हैं, और ये इसी तरीके से आएगा। रिप्रेजेंट करना आप अच्छी तरह सीख चुके हो, और मैं इससे पहले बहुत अच्छा सिखा चुका हूं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, और 3 का जो क्वेश्चन है और फर्स्ट का क्वेश्चन है लगभग मिलता जुलता है। तो हम पहले इसको बताते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और इससे नीचे 4th वाले में पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट। एक का निकाल लीजिए, एक को फिर उसको पलट के रख दीजिए, वो असेंडिंग का डिसेंडिंग बन जाएगा और डिसेंडिंग का असेंडिंग बन जाएगा। तो मैं इसको आपको बताता हूं, उसमें आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे, वेग बताता हूं। इसका प्रोसीजर बताता हूं, मैं बताऊंगा प्रोसीजर, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहला काम हमारा होता है, इसके जो नीचे डिनोमिनेटर हैं इनको सेव करना, इनकी कंपैरिजन करने के लिए सबसे फर्स्ट काम होता है सेव करना। और सेव करने की विधि क्या है, सबसे सिंपल विधि हमने बताई एलसीएम विधि। वैसे तो आप इसको वैसे भी करते हैं, इक्विवेलेंट वाली करके, इक्विवेलेंट करके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कर लिया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन सबसे सिंपल क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम हम इसको निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको निकाल के आपको बता देता हूं। -15 दे रखा है, 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, 30 दे रखा है। वैसे तो मुझे पता है कितना आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 60 आएगा, लेकिन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप 10 से काट दीजिए, पहले नहीं जाएगा, 5 से काटेंगे, इसको से काटेंगे 5 से। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, और 5 6 जा 30। अब इसको किससे काटेंगे, 2 से। 3 को 3 जिसमें नहीं जाता उसे सेम जो के तो राइट कर देते हैं। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसमें 3 से करेंगे क्योंकि 2 से भी नहीं जाएगा, जब 2 से करके लीजिए, काम खत्म कर दीजिए। 3 1 1 1 टाइम अब 3 दिख रहा है, नीचे 1 1 लाना होता है, तो 3 बन जा 3, और ये 1 1 और 3 बन जा 3, पूरा 1 हो गया। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 23 जा 60। ओके, आप 60 को समझ रहे हैं, 60 करेंगे। अब इसका जो आएगा अगले नेक्स्ट उसमें लाइन में मैं आपको नोट करके इसको दिखाता हूं। एलसीएम आ गया 60 ऑल का। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहां पर आप 60 रखिए, इसका आप इसमें डिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, डिवीजन। 15 4 जा
4 टाइम जाएगा और ऊपर जाके 8 में इतने का जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इसी प्रकार ये माइनस प्लस वाली बात को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसको आपको बताते हैं। अब ये आता है हमारा 10 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 6। अगला जाता है 20 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो 13 में हो जाएगी इसकी 3 से। अब हम 30 का टेबल 60 तक पढ़ेंगे, 32 जा 60, तो इधर भी हम क्या करेंगे, अब साइन किसी का नहीं है, नहीं साइन तो सब पे माइनस है, ऑल पर यहाँ ऑल रेशनल नंबर माइनस में है, इसलिए अभी हमने साइन का कोई काम नहीं किया। पहले हम केवल कैलकुलेशन का कार्य कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। 17 माइनस मल्टीप्लाई 2। अब ये आपको दिख रहे हैं और इनको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कीजिए। आपका जो डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ एलसीएम आ गए, और जो संख्या आपकी क्या होगी, बड़ी होगी या कैसी भी होगी, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसको कहेंगे 8 4 जा 32, 32 बाई 60। अभी हम साइन नहीं लगाएंगे, साइन बाद में लगाएंगे। ये कितनी हुई, 18 बाई 60, 39 बाई 60 और 34 बाई 60। अब ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब जगह माइनस का है, इसमें नीचे माइनस था तो माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर माइनस की नीचे करेंगे, तो ये भी माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। ऑल आर इन माइनस, सभी माइनस में हो गए। अब इनको देखेंगे, ये आपको हम बता चुके थे नंबर लाइन पर, जो जितना बड़ा नंबर देखने में होता है, अगर माइनस में है तो वो उतना ही छोटा होता है। देखने में जो नंबर जितना बड़ा महसूस होता है, ठीक है, वो माइनस लग जाए तो उतना ही छोटा हो जाता है। पॉजिटिव में जाता तो उतना ही बड़ा होता, और नेगेटिव में गया तो उतना ही छोटा होगा। तो अब हम आएंगे, अब पहचानिए सभी कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है इस समय यानी कि जो पॉजिटिव की वैल्यू में, या नेगेटिव उसमें करते हैं, असेंडिंग करते हैं, तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी तो वो होगी हमारी सबसे बड़ी। सेकंड नंबर पर आती है -34 बाई 60, -32 बाई 60, और लास्ट बचती है -18 बाई 60। अब आप क्या करेंगे, इनको ऑर्डर बनाने के लिए, ये आपके ऑर्डर इस तरीके से बन गए। अब हम इसमें साइन भी लगा सकते हैं, कॉमा को हटाकर, ये वाला लेस देन, इस तरीके से आपका ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, आंसर को बुलाने के लिए जिसके नीचे जिस नंबर पर वो जो था, इनके नंबर यहां से आप रख सकते हैं। आप मान के चलिए पहले वाले नंबर पर आया था, या ये समझ लीजिए कि ये आपका ये है आपका 39 बाई 60, किस नंबर पर, थर्ड नंबर पर, तो ये आ गया। तो सबसे पहले आएगी 13 माइनस 13 बाई 20, ओके। फिर अगला नंबर आया हमारा 34 वाला, तो 34 वाला आपका आया सबसे लास्ट पर आया हमारा -17 बाई 30, ओके। अब अगला आया आपका 32 सबसे ऊपर पहले था, तो 8 बाई -15, 8 बाई -15। अब लास्ट कौन सा बचता है, लास्ट बचता है आपका 18 बाई 60, सेकेंड नंबर पर
-3/10 -3/10 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप ऊपर वाले में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देख सकते हैं या उसकी कंपेयर जैसे भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे। उनकी टूटी होगी, इसमें इसी बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से निकालेंगे, बस उसमें साइन उल्टे लग जाएंगे, उसमें ग्रेटर देन आएगा, इसमें लेस देन आया है। ओके, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी ऑर्डर को यूं करके पलट देंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ओके, अब बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सूचित करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।